एक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको सीधा ले चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे, जहां पर एक कार्यक्रम को सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। आज के इस पुणे लोकसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष भाई राजेश जी पांडे साहब, भाजपा पुणे के अध्यक्ष श्री धीरज घाटे जी, हमारे भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ के सह संयोजक भाई कमल जी पोगलिया साहब, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग महाराज श्री शेखर जी मुंदड़ा साहब, राजस्थान भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता और जालौर सिरोही से अभी अभी उन्होंने चुनाव लड़ा, 4 तारीख को वो सांसद बन जाएंगे। ऐसे हमारे बीच में आए सम्मानीय लुम्मा राम जी चौधरी साहब, अध्यक्ष समस्त राजस्थानी समाज संघ पुणे मगराज जी राठी साहब, श्री सुरेश जी धर्मावत साहब, उमेश जी चौधरी साहब, जयप्रकाश जी पुरोहित साहब, महेंद्र व्यास जी, नरसिंह जी राजपुरोहित साहब, सुनील जी गहलोत साहब, श्री रमेश जी चौधरी साहब, हरीश जी वर्मा साहब, सोहन जी जुरिया साहब समाज सेवी, सबसे पहले तो मैं आप सभी भाई बहन जो इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं आप सभी का नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। ये महाराष्ट्र की धरती, पुणे की धरती हम सभी को गौरवान्वित कर देती है। जब हमें लगता है कि हम छत्रपति शिवाजी की धरती पर आए हैं, तो मन में जो भाव पैदा होता है वो आप सभी जानते हैं। मैं आपसे इसलिए और कहना चाहता हूं कि लगातार मैं सभी प्रदेशों में गया हूं। कल मेरा आंध्र प्रदेश में राजस्थानी प्रवासियों के साथ कार्यक्रम था, उससे पहले तेलंगाना था, उससे पहले मेरा झारखंड था रांची के अंदर, और उससे पहले मेरा बंगाल में था कलकत्ता में। मुझे पता है, मैं राजस्थानी जो हमारे मारवाड़ी भाई हैं, मैं सभी को अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि वो आज आते ही मैंने चित्र देखा, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज और एक तरफ महाराणा प्रताप जी मुझे उस चित्र पर नजर। मुझे पता है आप महाराणा प्रताप की धरती से आते हैं, आप शक्ति और भक्ति की धरती से आते हैं, आप भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती से आते हैं, तो त्याग की मूर्ति पन्ना धाय की धरती से आते हैं। मुझे पता है जो पर्यावरण के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देने वाली माता अमृता देवी की धरती से आप आते हैं। और मुझे यह भी विश्वास है कि जहां भी जिस प्रदेश में आप रहते हैं, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से
और अपनी ईमानदारी से आप अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं। यही नहीं, मैंने पूरे देश के अंदर देखा है कि जो हमारा मारवाड़ी भाई है वो सामाजिक क्षेत्र से जिस तरह से जुड़ा हुआ है, चाहे कहीं गौशालाएं हो, चाहे कहीं ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम हो, क्या कोई शमशान घाट का जीर्णोद्धार हो, चाहे किसी पानी के लिए किसी तालाब का जीर्णोद्धार हो, मुझे पता है, चाहे कहीं गरीब बेटियों की शादी हो, मेरा राजस्थानी भाई जहां भी रहता है सामाजिक सरोकार के कार्य में भी पीछे नहीं रहता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप सभी राष्ट्रवाद की उन जड़ों से जुड़े हुए हैं जो इस देश को और समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। जहां भी आप रहते हैं आप अपनी खुशबू फैलाने का काम करते हैं। और यही नहीं, जहां आप रहते हैं मां उन लोगों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए और उनका सम्मान करते हुए आप अपने कार्य को भी आगे बढ़ाने का काम मेरा राजस्थानी भाई करता है। मुझे इतना भी पता है कि वो अपनी समस्या नहीं, जहां जिस शहर में जिस कस्बे में वो रहता है वहां जाकर के उन समस्याओं के साथ भी अपने आप को जोड़ता है और आगे चलते हुए वहां के लोगों को साथ लेकर के वहां की समस्याओं का भी समाधान करने के लिए वो आगे रहता है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन का काम किया है, मैं आप सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद इस देश के अंदर आपको परिवर्तन दिखा या नहीं दिखा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कितना बड़ा परिवर्तन 2014 के बाद इस देश के अंदर हुआ है, आपने देखा होगा। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक पार्टियों की और राजनेताओं को बदलने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया, उन्होंने बदलने को मजबूर कर दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं 2014 से पहले इस देश के अंदर क्या क्या नहीं होता था। इस देश के अंदर आए दिन भ्रष्टाचार होते थे। भ्रष्टाचार की अगली जो भ्रष्टाचार होता है उसकी नई इबादत लगी जाती थी। जो भ्रष्टाचार होता था उससे हर भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था। लगातार इस देश में भ्रष्टाचार होने लग गए थे। सही मायने में अगर हम कहें तो इस देश में भ्रष्टाचार की जर्नी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप इस देश के नागरिक हो। आपको नागरिक होने के कर्तव्यों का भी आभास होना चाहिए कि मैं इस देश का एक नागरिक हूं। मेरे नागरिक कर्तव्य क्या है? हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है, लेकिन कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं। उन कर्तव्यों को भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। और वो इसलिए दिलाना चाहता हूं कि अभी अभी मैंने भ्रष्टाचार की कहानी 2014 से पहले आपको बताई थी। यही नहीं मित्रों,